जैसे कि सबको पता है कि वोट हम उनको ही डालते हैं जो हमारे लिए विकास करते हैं, पर हमारे क्षेत्र में विकास कौन कर रहा है हमें उसका ध्यान रखना है। अब जैसे कई जगह पे कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई यूजेपी का है या फिर कोई भी अन्य पार्टी का हो, पर हम ये देख के वोट देते हैं कि ये किस धर्म से है, किस जात से है। ये ज़्यादातर शायद उत्तराखंड में ना हो, पर यूपी में ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम जात धर्म देखकर भी वोट देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो मैं मानता हूँ कि ऋषिकेश विधानसभा से तो अच्छे हैं, पर शायद हो सकता है कि हरिद्वार से अच्छे ना हो। तो इसीलिए मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं रखता हूँ। जब भी मैं वोट दूंगा ये देखूंगा कि कैंडिडेट कौन है और वो किस प्रकार हमारे क्षेत्र में कार्य कर सकते। तो आप व्यक्ति विशेष को महत्व देंगे, किसी पार्टी विशेष को नहीं? व्यक्ति विशेष को भी नहीं, हम कार्य विशेष को ध्यान देंगे ज़्यादातर। आप कार्य विशेष को ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपका मत इसी विषय में जानना चाहूँगा कि आप क्या विचार करके वोट देंगे? आपके लिए वोट का महत्व क्या है? मैं ये देख के वोट दूंगा कि जो मतलब पहले थे या जो अब आने वाले हैं कि उन्होंने पहले कितना कार्य किया था हमारे क्षेत्र में, और जो आने वाले हैं या जो जिन्होंने नहीं किया है तो जो आने वाले हैं उनका मैनिफेस्टो, मतलब कि वो किस तरह का कार्य करने चाहते हैं और वो मतलब आगे वो मतलब कैसे ले जाएंगे सबको साथ में, सबको कैसे अपने साथ लेकर के चलेंगे। एकजुट होना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परिवर्तन, बदलाव और विकास के रूप में वोट देना चाहूँगा। जैसे मैं अभी समर्थन करता हूँ युवा शक्ति का, तो मैं युवा शक्ति के हक में वोट दूंगा। मैं अभी किसी नेता को बड़ा छोटा नहीं समझते हम, क्योंकि हम काम के आधार पर वोट देते हैं। क्योंकि कोई आया है, कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है, पर ये नहीं पता ना कि आने वाले क्या कर सकते हैं। क्योंकि युवा शक्ति में बहुत ताकत है आजकल, तो हम युवाओं के साथ जाएंगे। युवाओं के साथ जाएंगे। हम युवा राष्ट्र के निवासी हैं और ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जैसे जिन लोगों ने विकास अभी तक नहीं करा है, जो काफ़ी साल से हैं, वो आगे जो नए किसी को मौका दिया जाए। उत्तराखंड में जैसे विकास हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, यहाँ की प्रधान वगैरह जो भी खड़ा हो रहे हैं यहाँ पे सड़कें नहीं बना रहे हैं, मतलब जैसे कि काफ़ी बार बोलने पे, एप्लीकेशन लिखने पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। जैसे लेकिन केंद्र सरकार ने बोला है कि हमने तो ऑल वेदर रोड बना करके दे दिया आपको। तो सर वो तो सर फर्जी किया है ना, सब ये फर्जी किया जा रहा है कि क्या नाम है, ऐसी फालतू नाप के दिया जा रहा है, बना तो कुछ नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं बना है? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मेरे बड़े भाई ने भाई ने बोला कि उपाध्याय जी ने कि हम कार्य को विशेष महत्व देंगे कि वोटिंग करते हुए, तो वैसा ही मेरा भी विचार है कि पहले आप उस व्यक्ति का कार्य देखिए, उसने अपने पूरे जो उसका कार्यकाल रहा उसमें कितने कार्य किए और उसमें विकास कितना हुआ उस क्षेत्र का, उसके आधार पर आप वोट दीजिएगा। कार्य और विकास को देख करके हमें वोट करना चाहेंगे। मैं भी मेरे बड़े भाई के समर्थन में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कितने विकास हुआ है हमारे हरिद्वार में, तो हम इसको देख के हर श्रेणी में, मतलब जो भी हमारे 4 जने जो भी हमारे हरिद्वार से 2 जनों का ज़्यादा चल रहा है, तो हम उन दोनों में देखेंगे उनने कितना विकास करा अभी तक, क्या क्या बदलाव आए हैं और आगे क्या क्या बदलाव आएंगे, तो हम ये देख के वोट देंगे। नॉट अ पर्टिकुलर, हम किसी को नहीं देखेंगे कि हाँ ये चिन्ह है इसको नहीं देना या ये चिन्ह है, बस व्यक्ति विशेष को हम महत्व दे के, उनका कार्य देख के उनको वोट देंगे इस बार। कैंडिडेट के रूप में आप अपने विधानसभा में कितने लोगों से परिचित हैं? ज़्यादा तो नहीं, बाकी हम तो एक मोदी जी, एक योगी जी, हम उनके ही नक्शे कदम पे ज़्यादा मानते हैं कि भगवा प्रेमी, भारत को एकजुट होना है तो भगवा लाना ही पड़ेगा। तो बाकी केंद्र में तो हमारे लिए बीजेपी ज़्यादा महत्व है। यहाँ हम देखते हैं व्यक्ति विशेष में कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है और हम किसको आगे बढ़ाव करें। एजुकेशन से संबंधित कुछ विकास आपको आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में दिखा हो या उसकी कुछ नीड हो, अभी भी कुछ रहा हो? देखिए, अभी कुछ खास ऐसा मुझे चेंज जिसे बोलते हैं ना कि कुछ अलग बदल के आया, ऐसा कुछ तो मुझे दिखा नहीं है। पर जो पहले से ही जहाँ पर जो विद्यालय हैं उनमें भी कुछ ऐसा खास फ़र्क नहीं है। जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। नई शिक्षा आई है केंद्र के, तो केंद्र के द्वारा जो नई शिक्षा नीति आई है उससे काफ़ी बदलाव आया है। पर जैसे मैं बोलूँ कि इस विधानसभा में या फिर जो मेरे एरिया में कोई ऐसा कुछ स्कूल में चेंज या फिर विद्यालयों में चेंज या फिर जो नौजवान जो मतलब नई पीढ़ी है उनके लिए ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा कुछ तो मुझे खास दिखा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरत है इस जगह पे, क्योंकि विद्यालय यहाँ पर अनेक बने हुए हैं। एक इंटर कॉलेज भी है यहाँ पर हमारे हरिपुर ग्राम में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास ज़रूरत है अभी यहाँ पर शिक्षा को लेके। शिक्षा को लेकर के ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को खेल कूद की भी आवश्यकता होती है, तो क्या आपके क्षेत्र में इससे संबंधित कोई विकास आपको दिखा? नहीं, 15 साल में तो कोई विकास नहीं दिखा है। यहाँ कोई प्लेग्राउंड है ही नहीं खेलने के लिए बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे।
अच्छा। और सरकारी स्कूल में भी बद से बदतर है। आपका विधानसभा क्षेत्र? ऋषिकेश। ऋषिकेश विधानसभा। आप किस विधानसभा से हैं? ऋषिकेश विधानसभा से हूँ। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला, आदित्य ने, कि शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हरीपुर में एक इंटर कॉलेज है जिसमें विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। उसको पढ़ने के लिए बच्चों को रायवाला जाना पड़ता है विज्ञान पढ़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि वो परिवर्तन होना चाहिए एक तो, और खेल के लिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, एक है सिर्फ इंटर कॉलेज में, और वहाँ पे भी अक्सर मतलब मैचेस होते रहते हैं। जैसे कभी फुटबॉल हो गया तो वहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते, और क्रिकेट हो गया तो फुटबॉल नहीं खेल सकते। मतलब सारे खेलों को एक समान नहीं मतलब ट्रीट करा जाता है। मतलब वो एक विद्यालय का ही प्लेग्राउंड है पर्सनल, और हाँ जी, एक पर्सनल है।